कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा चाहिए रहता है, और ये जो कंपनी है इसको डूबने के बाद में किसी का सहारा नहीं मिल रहा है, कोई सहारा देने के लिए रेडी भी नहीं है, बनता भी नहीं है। फॉलिंग नाइफ का पंगा है इसमें, और फॉलिंग नाइफ को पकड़ोगे हाथ कटेगा, ये ध्यान रखना, बच के रहना है इससे, ये भी ध्यान रखना। मैं बात कर रहा हूँ ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक में अभी जो चीज़ें हुई हैं मार्केट में वो पॉजिटिव नहीं है, और अभी के टाइम पर अगर ओला इलेक्ट्रिक में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आप बहुत बड़ी रिस्क भी ले रहे हो। बहुत लोगों का क्वेश्चन था, सर एक बात बताइए, अगर ऐसी कंपनी है, हमको मार्केट में उसके प्रोडक्ट तो दिख ही रहे हैं, और वो दिखने के बाद में आज नहीं कल तो काम करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी। ये वाली चीज़ हम काफ़ी टाइम से इस कंपनी के लिए देख रहे हैं, और इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन और थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम पूरी डिटेल में अभी समझेंगे, बट ये ध्यान रखिएगा इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिएगा, जहाँ पर मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसमें चल क्या रहा है और ये नई चीज़ें क्या कर रहे हैं। और अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन दबा दो यार, और वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो तो आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल जाएगा, राइट। सो लेट्स कम टू द न्यूज़ पार्ट। मैं इसको पॉइंट वाइज कवर करूँगा। सबसे पहला, एंड आइस एज कैंपेन ये लोग चालू किए हैं, जिसमें दे रहे हैं कि हमने 20,000 से ज़्यादा पर स्कूटर पर ओला इलेक्ट्रिक का जो बाइक आता है उसमें 20,000 से ज़्यादा का ये लोग बेनिफिट दे रहे हैं। कैसे? 3 दिन का इन्होंने कैंपेन रन किया और बोला कि हम 10,000 रुपये तो आपको कैश डिस्काउंट देंगे, मतलब जो उनकी प्राइस है उससे 10,000 रुपये तो उधर ही कम हो गए, और उसके अलावा 8 साल की बैटरी वारंटी देंगे, तो टोटल मिला के 25,000 रुपये का ये बेनिफिट होता है। कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि हम लोग कुछ नया करें, और उस नए के बेसिस पे हम लोग कहीं ना कहीं से कंपनी को रिवाइव करें। होते हुए दिख नहीं रहा है, प्रॉब्लम वो है। हर बार जब भी कुछ सोचते हैं इस कंपनी में बेहतर होगा तो गड़बड़ होने लग जाता है। मैंने अपना लास्ट ट्रेड कब किया था मैं आपको वो बताता हूँ। इट वाज अराउंड 1 ईयर बैक, जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आपको पूरी डिटेल दी है, दैट आई इन्वेस्टेड एट ए 77 रुपीज़ एंड माई स्टॉप लॉस वॉज 68-69। वो हिट हुआ एंड यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। 77 मैंने लिया था और 94 रुपीज़ हो गया है। तो मेरे को लगा कंपनी रिवाइव हो जाएगी, यहाँ से बढ़िया चलेगा, बट उसके बाद भी कंपनी रिवाइव हुई नहीं। 69 का मेरा स्टॉप लॉस था। मैंने एक गलती करी थी इसमें, मेरे को क्या करना था, जो स्टॉप लॉस लगाना था वो ब्रेक इवन पे लगाना था, तो मेरा नुकसान भी नहीं होता। मतलब 77 पे ख़रीदा तो उसको मैं 94 गया था ना, तो 77 पे ही मेरे को है ना एग्जिट कर लेना था अगर वो नीचे आता है तो, बट आई डेंट डू दैट। मैंने 11% का नुकसान किया था उसमें। और उसके बाद में देखिए, मेरा बहुत सिंपल फंड है, मैं आपको जो भी बताऊंगा क्लियर बताऊंगा, मैंने किया तो किया है। कोई अगर आपको बोलता है कि कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर उसने कभी अपना नुकसान नहीं किया है तो वो मतलब गलत बात कर रहा है, ऐसा होता नहीं है। तो एक तो वो चीज़। तो अब ये क्या कर रहे हैं, कंपनी को रिवाइव करने के चक्कर में बहुत डिस्काउंट्स दे रहे हैं, और कंपनी अगर इतने डिस्काउंट्स दे रही है मतलब प्रोडक्ट उतना स्ट्रांग नहीं चल रहा है। व्हेन योर प्रोडक्ट इज़ नॉट स्ट्रांग यू विल ट्राई टू गिव मोर ऑफ डिस्काउंट्स। तो वो एक नेगेटिव बात तो है, इसमें तो कोई दो राय मेरे को तो है ही नहीं। यस, काफ़ी इनफैक्ट काफ़ी नेगेटिव है वो। उसके अलावा ये लोग नए मॉडल्स भी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। S1 Pro और रोडस्टर बाइक, रोडस्टर X बाइक, ये लोग नए मॉडल्स चालू करने की बात करें, ठीक है। बट है ना, एक कंसर्निंग पॉइंट पता है क्या है, मार्केट शेयर दिन बर दिन इनका गिर रहा है। एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओला इलेक्ट्रिक के साथ में आपने अगर चलाई है, मैंने चलाई है, आई डेंट फाइंड दैट मच अट्रैक्टिव, बिकॉज मेरा रिसर्च पर करने का जो तरीका थोड़ा अलग होता है। सो व्हेन आई रिसर्च ऑन एनी ऑफ द कंपनी आई वांट टू सी द प्रोडक्ट्स, आई वांट टू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट्स। तो कार में भी आई डू दैट, टू व्हीलर्स में भी आई डू दैट। फिर समझ में आता है कि इसमें ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर मैंने पहले वीडियोज़ बनाए थे जब BE6 जस्ट लॉन्च हुई थी। सो आई हैड अ टेस्ट ड्राइव, अमेजिंग कार, मेरे को बहुत पसंद है वो कार जो उन्होंने बनाई है, अंदर का इंटीरियर से लेके एवरीथिंग। इसके अलावा ओला में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को हमेशा पहले दिन से थोड़ा कन्फ्यूजन था, क्योंकि यार मेरे को कंफर्ट ही नहीं आ रहा था चलाने में। अब मेरे को नहीं पता, अब इसके ऊपर आप भी कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपका क्या रिव्यू है इसके ऊपर। तो एक तो वो चीज़, मार्केट शेयर दिन बर दिन गिर रहा है। एक थोड़ी पॉजिटिव खबर है इसको लेके, ये लिथियम इयॉन की बैटरी का पूरा सेटअप बना रहे हैं तमिलनाडु में, और वहाँ पे वो फैक्ट्री बना रहे हैं। वो फुल्ली ऑटोमेटेड तो नहीं, बट इन हाउस पूरी की पूरी प्रोडक्शन करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव खबर है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी पॉजिटिव खबर है। बट पंगा ये है कि बाकी इतनी सारी नेगेटिव खबर है, तो ये पॉजिटिव खबर है ना गले से उतर नहीं रही है। और इसके बेसिस पे अगर मैं इन्वेस्ट करने जाऊँगा तो फिर तो मैं अमरा राजा बैटरीज और इन सब के ऊपर क्यों फोकस ना करूँ। तो ये फिर क्वेश्चन आता है दिमाग में। नेक्स्ट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पता है पहले कितना था? 50,000 करोड़ का था, 10,000 पे आ गई।
कंसर्निंग है, कंपनी दिन बर दिन छोटी होती जा रही है वैल्यूएशन वाइज, प्राइस अर्निंग रेशो है ही नहीं, कंपनी लॉस में है। जो ओनर हैं उनका भी ये कहना है अरे अभी हम तो लॉस में हैं, हम आगे ना पीछे के प्रॉफिट बनाएंगे। देखो बना दिए तो बहुत अच्छी बात है, बट होते हुए दिख नहीं रहा है, पंगा वहाँ पे है। आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कब करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आप उसके फ्यूचर के ऊपर बैठ करते हो, आप ये मानते हो कि कंपनी आगे अच्छा करेगी। हाँ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, बट एट दिन हम इन्वेस्ट किस बेसिस पे करते हैं कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा काम करेगी। वो क्वेश्चनेबल मैटर हो गया है। सेल्स की बात करता हूँ, जो पिछले दिसंबर 24 की अगर मैं बात करूँ तो 1045 करोड़ थी, अब पता है कितनी हो गई? 470 करोड़, आधे से भी कम। ये कंसर्निंग नहीं है? ये बहुत कंसर्निंग है। मार्केट शेयर भी कम हो रहा है। ऑपरेटिंग लॉस, पहले 44% 44 रुपीज़ का लॉस करते थे, अगर 100 रुपये ले रहे हैं ना आप लोगों से तो 44 तो नुकसान है, मतलब 144 की कॉस्ट है इनकी इफेक्टिवली। और अब पता है कितनी हो गई? 44 का लॉस 58 पे आ गया है, मतलब पहले 44% का लॉस करते थे, 58% का लॉस करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 564 करोड़ से कम हुआ है, जो लॉस है 564 करोड़ का लॉस है, जो कम होकर 487 करोड़ का लॉस हुआ है लॉस में है। प्रमोटर्स 34.59% है इनके पास में प्रमोटर्स के, FIIs 4% पे है। एक और पॉजिटिव बात है, DIIs मतलब इंडिया के म्यूचुअल फंड्स ये खरीद रहे हैं, 3% से बढ़कर 7% अब DIIs के पास है। ये मेरे को अजीब सी बात लगी, मतलब लिटरली अजीब सी बात लगी। अब ये देख के फिर लिथियम आयन की बैटरीज का वो देख के, प्लस ये नई जो स्कीम्स ला रहे वो देख के, फिर कभी कभार ऐसा लगता है ऐसी कंपनी में रिस्क लें क्या? अंदर से आवाज़ निकलती है नहीं लोगों ने लिए हैं, बहुत लोगों ने लिए हैं, बहुत लोग फंसे हुए ओला इलेक्ट्रिक में। बट अब यार देखो मार्केट है, ओवर इन्वेस्ट वैसे भी नहीं करना चाहिए था, बट कर दिया है तो कोई बात नहीं। अरे आपको इस तरह की पूरी पूरी स्कीम सीखनी है, समझना है ना कि इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरा कोर्स है ना द लॉजिकल इन्वेस्टर, उस पर आप आइए, लाइव क्लासेस होती है, मैं लाइव आपके डाउट्स भी सॉल्व करता हूँ। आपको इस तरह के क्वेश्चन से आप उधर डायरेक्टली पूछ सकते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या है। वीकेंड क्लास होती है सैटरडे संडेज, तो उसमें सबसे बढ़िया ये है कि बैच साइज़ में छोटा रखता हूँ ताकि मेरे को सबके साथ अपना 1-to-1 कनेक्शन रिलेशन मेंटेन करने में बड़ा मज़ा आता है। थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ मैं इन सब मामलों में, बट वो लगता है वो ठीक है, तरीका वही होना चाहिए, राइट। टेक्निकल्स पे आते हैं। फॉलिंग नाइफ है, फॉलिंग नाइफ पे आप मेरा आंसर जानते हो, हाथ पकड़ोगे हाथ कटेगा। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का मन है तो लो, मेरा नॉर्मली मन नहीं होता, मैंने एक बार आप किया था वो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद मैंने नहीं लिया, अब मैं लेने की सोच भी नहीं रहा हूँ। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम में आया होगा, सब चीज़ें भी समझ में आई होगी। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताना पहले कि आपको और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं बना ही रहा हूँ, आपके कमेंट्स के बेसिस पे ओला इलेक्ट्रिक बनाए, राइट। तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।